दिनेश शाह और करण में जंग शुरू हो गई तो मेरा मकसद और तुम्हारे $1 मिलियन सब वसूल हो जाएंगे। मुझे इस बिजनेस के लिए एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो ईमानदार हो, जो भरोसेमंद हो, जिसमें दम हो। और इस काम के लायक मुझे तो एक ही नाम याद आता है। एक नाम। You great! मैडम, एक न एक दिन तुम इस शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर। Thanks a lot. And I'm sure about it. Thank you. This is really good. अच्छा, तुमने ये देखा? Oh my God! एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में जब कोई औरत आती है ना, थोड़े दिनों के लिए तो आदमी बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में उसे थक जाता है, फिर किसी और औरत की तरफ देखने लगता है। जब स्वेतलाना को यह खतरा महसूस हुआ तो उसने केशव का कत्ल करवा दिया। You bloody! तुमने मुझे थप्पड़ मारा। रेनू, गलती तुम्हारी थी रेनू। हाँ, Please stop. सारी गलती मेरी। उसकी तो कोई गलती नहीं है, चाहे वो तुम्हारे सामने हो। देखा तुमने? देखा कैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है मेरे ऊपर? ये फ्रस्ट्रेशन मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम जानती हो कितना टाइम लगता है डिजाइन बनाने के लिए? हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। किस लिए तुम ये सारी मेहनत कर रही हो? तुम जो जानती हो ना अपने दिमाग में रखो। तुम्हारे दिमाग की गंदगी की वजह से हमारे अच्छे खासे प्रोफेशनल रिलेशन को तुमने बेहुदा बना दिया। हाँ, और तुम्हारी बेटी ने जो बेहुदापन किया वो एक बच्चे की नासमझी थी। तुम्हारी बेटियों की नासमझी मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। रेनू, बड़ों से चालाक है तुम्हारी बेटियां। रेनू, एक और लफ्ज मेरी बेटियों के बारे में कहा तो उल्टे हाथ कर दूंगी, सीधे हो जाओगी। और मैं जो तुम्हें दूंगी संभल भी नहीं पाओगी। सारी दुनिया जानती है तुम्हारी बेटी एमएलए के साथ क्या-क्या गुल खेला। रेनू, राजीव, मुझे जाने दो। मैं 2 मिनट में इसके अक्ल ठिकाने लगा देती हूँ। Calm down, Rishi. राजीव, ये तुम्हें फंसा रही है। Please. Why don't you understand? I said stop it, both of you. Stop it. राजीव, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। रेनू, please leave. राजीव, नहीं। राजीव, no! Out. निशी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। You have to answer for this. Get lost. पुलिस वालों का क्या है? जुबान पलट दी और कह दिया कोई तरक्की नहीं हुई। रंजीत का कोई सुराग नहीं मिला। सुराग का भी सुराग नहीं मिला, ये कहते हुए उनकी आवाज में जरा सी भी शर्म नहीं थी। और क्यों? उनका थोड़ी कोई मरा है, उनका क्या जाता है? लेकिन उनकी कोशिशों का कोई तो नतीजा निकला होगा। मेरा जुनून अगर उधार लेके तलाश करें तो कल पता चल जाए रंजीत का। जितने वो ठंडे पड़ते जा रहे हैं उतना मेरा खून खौलता जा रहा है। कहते हैं भेस बदल के फरार हो गया होगा मुल्क से। नहीं, वो इतनी जल्दी चला तो नहीं जाएगा। पुलिस वालों को ये बात कौन समझाएगा? कौन समझाएगा पुलिस वालों को? अपनी सहूलियत के लिए मान के बैठ गए। और इस जज्बे से अगर उन्होंने कुछ तलाश कर भी लिया तो क्या खास नतीजा निकलेगा? करण, प्लीज अपने आप पर काबू रखो। बहुत काबू रखा है मैंने अपने आप पे। जी में आता है कि सारे शहर में आग लगा दूं, जहां कहीं भी छुपा है खाक हो जाए। मंसल भी ये खबर लेके आए कि केडी वापस आ गया। यानी मल्होत्रा इंडस्ट्री पर फिर से खतरा। मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री के पहलू से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। किसी भी चीज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे सारे रास्ते सिर्फ रंजीत की तलाश की ओर भटक रहे हैं। जिंदगी अगर आगे बढ़ी तो रंजीत की मौत का ख्वाब लेके आगे बढ़ेगी। सिर्फ एक बात का खौफ है पूजा, सिर्फ एक ही डर है। मान लो रंजीत मेरे कब्जे में नहीं आया, उसकी तलाश। नहीं करण, रंजीत बच नहीं पाएगा। रक्षंदा जैसे इंसान का खून भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। नहीं मां, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुमसे बात तब करूंगी जब तुम मुझे बताओगे कि तुम सगे किसके हो, उसके या मेरे। मां, तुम अच्छी तरह जानती हो, चाहे जो भी हो, तुमसे बड़ा मेरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसमें सगे और पराये की बात ही कहां आती है? What's wrong with you? एक माँ के सामने उसके बेटे को कातिल कहा जा रहा है तो उस माँ का रिएक्शन क्या होगा? जब मैंने ये बात पहले सुनी थी तो बुरा मुझे भी लगा था, लेकिन कम से कम स्वेताना की पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। करण की हिफाजत के लिए ही सही। इन लोगों की बात सुनो जो उसके खिलाफ खुद कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई साजिश हो रही है, लेकिन अगर हमने स्वेताना की सारी बात सुन ली होती तो उसकी बातों से यह तो पता चलता कि क्या साजिश हो रही है। मेरा दिल कहता है कि करण ने किसी का कोई खून नहीं किया है।
मैं अपने दिल की बात सुनूं या फिर उस बदचलन औरत की जो अपने स्मगलर भाई का संदेशा लेकर यहां आई थी? जब करण ने किसी का कोई खून ही नहीं किया है तो डर किस बात का? नहीं मां, तुम्हें लेविन की ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। उसके बस में ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर वो किसी बेकसूर को कसूरवार ठहरा भी देता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम ऋषभ, हमें अपनी तरफ से होशियार रहना चाहिए। मां, सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि तुम अकेले इस घर में ना रहो। जब तक ये सारी सरगर्मियां खत्म नहीं हो जाती तुम जाकर करण के साथ उसके घर में रहो। करण के साथ मैं नहीं रहूंगी। अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ रहूं? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें कुछ दिक्कतें आए। कैसे? मां, अभी मैंने जो तुम्हारा स्वेतलाना के साथ बर्ताव देखा है उससे लगता है कि तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदली। स्वेतलाना यहाँ क्यों आई थी, वो क्या चाहती थी, उसके इरादे नेक भी हो सकते हैं। ये बातें जानने की तुमने बिल्कुल जरूरत नहीं समझी। इसका मतलब साफ है मां, तुम आज भी कुछ लोगों के बारे में वैसा ही सोचती हो जैसा पहले सोचती थी। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में मैं भी शामिल हूं और मेरे कुछ दोस्त भी शामिल हैं, जैसे मेधा और त्यागी। मेरे दोस्तों का मेरे घर आना जाना रहता है। You'll be very uncomfortable. महेश, क्या बात है, कुछ कह रही थी तुम? कहूं तो मैं तुमसे कुछ तब जब ये किताब तुम्हें अपनी गिरफ्त से आजाद करे। ये तो आंखें में आंखें डालकर तुमसे इस कदर चिपक कर बैठ गई है मानो मोहब्बत की पहली दास्तान लिखी जा रही हो। जानती हो जाने मन, तुमसे मोहब्बत करने के बाद, तुमसे शादी करने के बाद अगर महेंद्र मल्होत्रा ने किसी और से मोहब्बत करने की गुस्ताखी की ना तो म्युनिसिपैलिटी वाले उसे अंदर कर देंगे। जानती हो क्या कहेंगे वो? वो कहेंगे कि महेंद्र मल्होत्रा पागल हो गया है, वो पूरे शहर में मोहब्बत को कचरे की तरह फैला रहा है। अच्छा, यानी कि जनाब मोहब्बत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि म्युनिसिपैलिटी वालों का डर है, वरना शायद अब तक तो आप हरम खोलकर बैठ गए होते। जहां पना पहले अपनी बेगम के साथ पूरी तरह से प्यार तो निभा ले, उसके 50-60 साल बाद अगर फुर्सत मिली तो हैरम जरूर खोला जाएगा। जानती हो, हैरम का आइडिया मुझे शुरू से बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, मैं एक बात बताओ, तुम मेरे साथ खुश हो ना? खुश? बेहद खुश। जानती हो, तुमसे शादी करने के बाद मैं इतना खुश हूं कि तुम इस चीज का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दिल के उस पार अब मुझे सिर्फ सुकून ही सुकून नजर आता है। अच्छा, तुम्हें ये खुशी किसी और को भी बख्श दो ना, किसी और को भी इतना ही खुश हो लेने दो। किसको? रितु और सुनील को। देखो, अगर तुम्हारी हामी इन लोगों को नहीं मिली तो ये शायद अपने दम पर ये खुशी हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी ये खुशी अधूरी रह जाएगी। और अगर उन्हें तुम्हारी हामी मिल गई तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। और सुनील तो तुमसे यहाँ आकर माफी तक मांगने के लिए तैयार है। हाँ महन, वो नहीं होगा। अब क्या बात है, मलिकाए मोहब्बत इस तरह खामोश क्यों हो गई? कुछ तो बोलो। मजाक मत करो। जब तुमने साफ शब्दों में कह दिया है कि कुछ नहीं होगा तो मैं क्या कहूँ अब? तुम भी कमाल करती हो। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मेरे बड़प्पन की तारीफ करो। बड़प्पन? और नहीं तो क्या।
जब मैंने ये कहा कि वो नहीं हो सकता है, उसका मतलब ये है कि सुनील यहां आकर मुझसे माफी क्यों मांगेगा? बिल्कुल नहीं। जानती हो, मलिकाए मोहब्बत ने जहांपना को इस शादी के लिए राजी करवा लिया है। यानी सुनील और रितु शादी कर सकते हैं? बिल्कुल। ओह मैन, थैंक यू वेरी मच। You are most welcome, my dear. जानती हो, मुझे तो अब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द तुम मां भी बनने वाले हो। ओह मैन। Yes, come in. भाई जी, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं बहुत जरूरी काम है। ये रात को 11 बजे मुझ तक पहुंचने की जरूरत किसने की है? उसे लेके आओ। आइए। गुड इवनिंग मिस्टर दिनेश शाह। पहचाना? पिछले कई दिनों से जिसके नाक नक्श की एक एक लकीर अपने जहन में खींचता चला आया हूं, उसे ना पहचानो तो आईने में अपना अक्स पहचानना बेमानी हो जाएगा। केडी सक्सेना। बस तुम मुझे 2 मिनट दो तो मैं तुम्हारे दादाजी का नाम बता दूं और 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे पिछले और अगले जन्म का लेखा जोखा तैयार कर सकता हूं। वाह शाह साहब, आप तो ज्योतिषी बन गए। हाँ, तुम जैसे चंद लोगों की कुंडली तैयार करने के लिए मुझे ज्योतिषी बनना पड़ा। तुम्हारे ग्रहों को काबू में जो रखना था, तो बस तुम्हारी कुंडली को शतरंज बनाकर तुम्हारे ग्रहों की गोटियों के साथ खेलता रहा हूं। मुझ नाचीज पर इस कदर मेहरबानी? सामने तो तुम मेरे अब आए हो केडी। मेहरबानियों का सिलसिला तो अब शुरू होगा। शाह साहब, मेहरबानियां बाइज्जत कबूल होंगी। बस मैं एक और मेहरबानी करने की इजाजत चाहता हूं आपसे। अच्छा, आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का मौका देना मेरा पुराना दस्तूर रहा है। हो सकता है कि आज के बाद तुम्हारे हाथ पांव हरकत करना बंद कर दें, या यूं समझ लो कि जबान इस्तेमाल करने का आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें। मैं आपको यह बताने आया हूं कि केशव मल्होत्रा के कत्ल की साजिश मल्होत्रा फैमिली के किस मेंबर ने रची थी? इस साजिश में तुम भी तो शामिल थे केडी। हाँ, कबूल करता हूं, मेरा आड़ा तिरछा ताल्लुक उस हादसे से रहा है। अपनी इस आड़ी तिरछी भाषा का इस्तेमाल मेरे अगले सवालों का जवाब देते वक्त मत करना केडी। और मेरा अगला सवाल यह है कि मेरे पास खुद चलकर आने और इकबाल जुर्म कबूल करने की वजह। शाह साहब, आपसे दुश्मनी मोल लेना मेरी हैसियत के बाहर की बात है। साजिश करने वाले का नाम बताओ। करण। करण ने? जी हां शाह साहब, करण। करण ने रंजीत के साथ $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो किसी भी तरह देविका को ये राजी करवा ले कि वो केशव मल्होत्रा को लेकर उस माउंटेन हिल रिसोर्ट पे आ जाए। पैसों की लालच में रंजीत ने देविका को तो मना लिया, पर रंजीत ये नहीं जानता था कि करण का इरादा क्या है। उस हिल टॉप रिसोर्ट पहुंचने से पहले करण ने उस कार के ब्रेक्स काट दिए और केशव मल्होत्रा इस हादसे के शिकार हो गए। काम हो जाने के बाद बिना पैसे दिए करण गायब हो गया। तो अपनी $1 मिलियन वसूली करने के लिए रंजीत को पहले रक्षंदा को भेजना पड़ा और फिर खुद चला आया। लेकिन ये सब करके करण को क्या हासिल हो गया? नाजायज हस्ती ने, देखो ना, जायज तौर पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को हत्या ही लिया है। देखो केडी, मैं तुम्हारी इस इंफॉर्मेशन को अपने सोर्सेज से पहले परखूंगा, और अगर यह बात सच निकली तो ऊपर वाला करण को लेविन की बला से बचाए।
करीब आधे घंटे से इधर उधर की बात कर रहे हो आर्यमान। असल बात पर क्यों नहीं आते? आधे घंटे से नहीं, मैं पिछले 14 साल से इधर उधर की बातें कर रहा हूं। आज तो मैं असल बात कहने की शपथ लेकर आया हूं। तो कह डालो। हालांकि मैंने आज तक तुमसे कहा नहीं कि, पर आई मीन तुम पर ये आज तक जाहिर नहीं हो सका कि मैं तुमसे प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। मैंने और किसी औरत को इतना नहीं चाहा स्वेटलाना, जितना तुम्हें चाहा। जाने दो ये बात आर्यमान। जाने ही तो दिया है आज तक, तभी तो जिंदगी छूट गई हाथों से। स्वेटलाना, मैं तुम्हें प्यार करता था और तुम इस बात को अच्छी तरह जानती थी। इशारों इशारों में तुमने मेरे प्यार को रजामंदी भी दी थी। तुमने मुझसे शादी करने का दिल ही दिल में फैसला भी कर लिया था। पर तुम्हारी जिंदगी में केशव दाखिल होता है और तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला बदल जाता है। तुम केशव के साथ घर बसा लेती हो और मैं अपना बर्बादी का सामान समेट के लंदन चला जाता हूं। अब क्या फायदा इन बातों से? जिस वजह से मेरी जिंदगी का यह हाल हुआ वो जानना नहीं चाहोगी तुम? तुमने मुझे यहाँ डिनर पर बुलाया था या कटघरे में खड़ा करके इल्जाम लगाने? आर्यमान, तुम्हारे कुछ भ्रम है जो मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। बस इतना ही कहूंगी कि तुम तब भी मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे और आज भी। 14 साल में तो सरकारी नौकरी में भी तरक्की मिल जाती है। अब तो अपने इस दोस्त को तरक्की दे दूं। मैं समझी नहीं। मुझसे शादी करोगी स्वेटलाना? मैं वही प्यार फिर तुम्हारी जिंदगी में लेके आया हूं। और आज भी तुम इतनी अकेली हो जितनी तब थी। जाने तुम लेट हो जाते हो या मुझे जल्दबाजी रहती है, कुछ महीने पहले ये मुमकिन हो पाता, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई दाखिल हो चुका है आर्यमान। I'm sorry, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब तुम्हारा इनकार इतना खूबसूरत है तो इकरार कितना हसीन होगा। मेरी तो जान ही निकल जाए। It's okay, स्वेटलाना।